द लॉर्ड। शालोम, नमस्कार, जय मसीह। आपका रखवाला कौन है? पतरस कहता है कि तुम भटकी हुई भेड़ों के समान थे, परंतु अब तुम परमेश्वर के महान सिंहासन के पास आ गए। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर राजा ही नहीं, वो एक चरवाहा भी है। हालेलुया। और जो चरवाहा अपनी भेड़ों को चराना जानता है, और वह तुम्हें अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी संभाल कर रखेगा और तुम्हें ज्यादा महत्व देगा और तुम्हें परवरिश करने में किसी भी प्रकार की वो कमी नहीं रखेगा। मेरे जब तुम जीवन के मुश्किल समय में, जब तुम अकेलेपन में चले जाओ, जब निराशाओं में चले जाओ, जब तुम विपरीत परिस्थितियों में अपने आप से हार जाओ, तब वही चरवाहा तुम्हें क्या करेगा? संभालेगा। क्यों? जब तुम डिप्रेशन में जाते हो तब तुम गलत फहमियों का शिकार होते हो मेरे प्रिय, और वहां से निगेटिव एनर्जी, शैतान की भाव वहां से शुरू होती है और आप अपनी जीवन की राह से भटक जाते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि आपका रखवाला कौन है मेरे प्रिय? हालेलुया। आपका रखवाला है हमारा यीशु मसीह, जो एक राजा ही नहीं परंतु वो महाराजा ही नहीं परंतु एक अच्छा चरवाहा भी है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है और वो तुम्हें ताज और मुकुट, महिमा का ताज और मुकुट वो तुम्हें पहनाना चाहता है। हालेलुया। तो हम देखेंगे आज कि हमारा रखवाला कौन है और हमारा चरवाहा कौन है। आपका चरवाहा और मेरा चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह। क्या आप जानते हैं कि अच्छा चरवाहा हमारे लिए क्या कर सकता है? अच्छा चरवाहा हमारे लिए अपने बलिदान को देता है, अपनी जान को देता है मेरे प्रिय। तो आज हम चरवाहे के कुछ विशेषताओं को हम देखेंगे, कुछ विशेष गुणों को देखेंगे, जिससे हम जानेंगे कि हमारा रखवाला, जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो सेनाओं का यहोवा है, उसमें हमारे जीवन के लिए क्या उसने योजनाएं रखी हैं और उसके अंदर क्या विशेषताएं है, और ये विशेषताएं हमें क्या सीख देती है, इस वचन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आइए हम अपने चरवाहे के विशेष कुछ गुणों को हम देखेंगे, क्योंकि उसका वचन कहता है यूहन्ना में कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण को भी दे देता है। तो हम देखेंगे कि आप जानते हैं मेरे प्रियो कि अच्छे चरवाहा के क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती है, क्या क्वालिटी होती है। हालेलुया। क्योंकि उसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं और ऐसा क्या है उस चरवाहे में जो हम उसका नाम सुनते ही उसके लिए हम सब कुछ अपना छोड़ देते हैं और हम उसकी गुणगान करते हैं, हम उसकी महिमा करते हैं और उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे प्रियो। हम उसके गुणगान करने लग जाते हैं क्योंकि उसमें कुछ विशेषता है, और वो विशेषताएं और गुण मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स में आपको समझाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि पहला पॉइंट, वो आपको जानता है और वो आपको पहचानता है मेरे प्रियो, क्योंकि वो तुम्हें नाम लेकर भी जानता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यदि आपके रिश्तेदार भी हो, चाहे कोई दूर दूर के रिश्तेदार हो, एक समय ऐसा आता है कि आपके रिश्तेदार भी आपका नाम भूल जाते हैं, परंतु हमारा चरवाहा नहीं भूलता मेरे प्रियो। वो तुम्हें नाम देकर पुकारता है, वो तुम्हारा नाम भी जानता है मेरे प्रियो। दूसरा पॉइंट, वो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वो आपको भटकने नहीं देता, वो आपको सही समय पर सही मार्गदर्शन करता है मेरे प्रियो। वो सही राह दिखाता है, क्योंकि वो कहता है कि द्वार मैं हूँ। हालेलुया। वो कहता है द्वार मैं हूँ और मेरे भीतर से ही क्या हो सकते है, तुम यहोवा के पास जा सकते हो। मैं ही वो दरवाजा हूँ जहाँ से तुम परमेश्वर पिता के पास जा सकते हो। हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास करेगा वही उद्धार को पाएगा। क्यों? क्योंकि वही तुम्हारे भीतर आने और जाने का मार्ग और रास्ता और जीवन मैं हूँ। वो कहता है कि दरवाजा मैं हूँ। हालेलुया। और उस दरवाजे से हमें क्या मिलती है? सुरक्षा मिलती है मेरे प्रियो, और हम उससे हम तृप्त भी हो जाते हैं। हालेलुया। वो चौथी बात, वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है, आपके जीवन के सारे उतार चढ़ाव को जानता है। वो जानता है कि आपकी कमजोरियां क्या है, वो जानता है कि आप किस दर्द में हो,
वो जानता है आपकी सब पीड़ाओं को जानता है मेरे प्रियो। जब आप दुखों में होते हो, जब तकलीफ में होते हो, वो चिंताओं में होते हो मेरे प्रियो, तब वो आपकी चिंताओं को भी समझता है। हालेलुया। बस तुम्हें क्या करना है, अपनी सारी चिंताएं जब आप उस चरवाहे पर डाल देते हो, तो वो तुम्हारे लिए रखवाला बनकर खड़ा हो जाता है। बस वो कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास करो। हालेलुया। मुझ पर भरोसा रखो और अपनी चिंताओं को मुझ पर दे दो। वो कहता है मेरे प्रियो कि मैं तुम्हारे लिए बड़े से बड़ी मुसीबतों से भी मैं लड़ जाऊंगा। मैं कोई से कोई मुसीबत तुम पर आने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरी आंखों की पुतली के जैसे हो। कोई तुम्हें मेरे होते हुए छू नहीं सकता। जो तुमको छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है मेरे प्रियो कि वो कहता है कि मैं तुम्हें ताज पहनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें मुकुट पहनाना चाहता हूँ। हालेलुया। पांचों पॉइंट अगर वो देखेंगे तो वो आपके लिए कुर्बान भी हो सकता है मेरे प्रियो। वो कुर्बान हुआ, हो सकता है नहीं, वो आपके लिए कुर्बान हुआ। उसने बलिदान दिया, अपने जीवन को कलवरी के क्रूस पर बहा दिया, और उसने अपने लिए हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए, हम सेफ रह सके, हम स्वतंत्र रह सके, हमें किसी प्रकार के गुलामी का फिर से क्या बोलते बोझ न हो, हम बंधुआई में न जाए, हमें कोई हम पर अधिकार न करे, हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित हो और हम स्वतंत्रता से इस संसार में जिए। इसलिए उसने हमारे लिए क्या किया, अपने प्राणों को दे दिया मेरे प्रियो। अपने प्राणों को दिया उसने हमारे लिए, और उसने हमारे लिए लहू बहाया, हमारे लिए खून बहाया, हमारे लिए लहू बहाया उसने प्रियो। और इतना ही नहीं, हमारे लिए उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। हमारी मृत्यु हमारे लिए, ताकि उसने कोड़े खाए ताकि हम आजाद रह सके। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि क्रूस की मृत्यु भी उसने हमारे लिए सह ली। इस छठवीं बात मैं आपको बताऊंगा कि वो हमको जीवन देना चाहता है, भरपूरी का जीवन देना चाहता है, वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है मेरे प्रियो। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, शैतान आपके जीवन में आता है नाश करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, आपके जीवन को बद से बदतर करने के लिए आता है, ताकि तुम्हारे जीवन का नाश हो जाए। तुम्हें दलदल में फंसाने के लिए वो शैतान आता है मेरे प्रियो। तुम्हें निराशाओं में, तुम्हें तकलीफों में, तुम्हें बीमारियों में, तुम्हें संसार की लालसाओं में फंसा कर वो तुम्हारे जीवन का अंत करना चाहता है। परंतु हमारा परमेश्वर आपके लिए, आपका चरवा, वो इसीलिए आता है कि आपको अनंत जीवन मिले, सुख का जीवन मिले मेरे प्रियो। क्योंकि वो चाहता है कि आपका जीवन का विनाश न हो, वो चाहता है कि आपसे कुछ भी छीन लिया न जाए, और वो ये भी चाहता है कि तुम्हें उससे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि तुम उसकी आंखों की पुतली हो। और तुम्हें उसे, आपको किसने दिया है वो अच्छी तरह से जानता है कि आपको, यीशु मसीह को आपको परमेश्वर पिता ने दिया है, क्योंकि वो पिता अनंत काल का जीवन जो तुम्हें देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि वो झुंड बनाना चाहता है, वो आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता। हालेलुया। मैं आपको और एक बात बताऊंगा कि वो आपकी आवाज को भी जानता है। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि चाहे रिश्तेदार भी आपको नाम को भूल जाए, परंतु आपके नाम को भी वो जानता है। मैं कुछ पॉइंट्स में आपको बता रहा हूँ कि ऐसी विशेषताएं आपके चरवा में, अच्छे गुण और अच्छी क्वालिटियां होती है मेरे प्रियो। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि वो इतना ही नहीं, वो आपको ही नहीं जानता, परंतु आपकी आवाज को भी जानता है। जब आप दुख में होते, जब आप निराशाओं में होते हो, जब संसार की चिंताएं तुम्हें घेर लेती हो, और जब तुम अपने बिस्तर में, अपने बिछाने में जाते हो और तकिया पर सर रख के सोते हो मेरे प्रियो, और उस जगह पर जब तुम आंसू बहाते हो, वो तुम्हारी आंसुओं को भी जानता है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो तुम्हारे आंसुओं को, जितने आंसू तुमने बहाए हैं, जितने आंसू तुमने बहाए, वो तुम्हारे आंसुओं को भी जानता है। वो तुम्हें ही नहीं, परंतु तुम्हारी आवाज को भी वो पहचानता है मेरे प्रियो। हालेलुया। दूसरी बात, वो कहता है कि मैं तुम्हें, किसी को अपने आप से तुमको छीनने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि वो आपको अनंत जीवन देने के लिए आया है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि उसने, और महान परमेश्वर पिता ने उसके हाथों में आपको और मुझे इसलिए सौंपा है कि हम अनंत का जीवन पाए। हालेलुया। क्योंकि देखो, वो कहता है कि पतरस पतरस की इसमें कहता है वो कि वो पतरस पेरिस कहता है कि तुम भटकी हुई भेड़ों के समान थे। हालेलुया। और अब तुम यीशु मसीह के पास आए हो। हालेलुया।
और वो ये भी कहता है मेरे प्रियो कि तुमको वो पहला पत्रस 2 के 25 के वचन के अनुसार वो कहता है कि जब तुम भटकी हुई भेड़ों के समान थे तो तुम अब तुम उसके पास आए हो, वो महान दक्ष के पास में आए हो। वो कहता है कि प्रधान चरवाहा जब प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट पहनाएगा। हालेलुया। वो तुम्हें मुरझाने वाला, वो कभी मुरझाने वाला नहीं, वो ऐसा मुकुट तुमको देगा जिसकी लाली और जिसकी लालिमा कभी नहीं मुरझा सकती, कभी नष्ट नहीं होगी। वो आपको मुकुट पहनाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि जब वो चरवाहा जो प्रधान बनकर जब आएगा, तब जब वो रखवाला बनकर तुम्हारे लिए प्रकट होगा, तब वो अपनी महिमा का मुकुट तुम्हें देगा और वो तुम्हें अपना ताज पहनाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि वो राजाओं का राजा ही नहीं परंतु हमारा एक सच्चा चरवाहा भी है मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं आपको क्यों ये बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि चरवाहा जो होता है, हमारा जो सच्चा चरवाहा होता है, वो हमें दुख और मुसीबत में छोड़कर कभी नहीं जाता। संसार भले ही आपको छोड़ दे, दुनिया भले ही छोड़ दे, आपके रिश्तेदार छोड़ दे, आपके माता पिता आपको छोड़कर चले जाए, परंतु सच्चा चरवाहा जो हमारा है मेरे प्रियो, वो कभी नहीं छोड़ता। संसार का यदि चरवाहा आपको अगर मिले तो वो कहेगा कि हाँ भाई, मैंने अब तक तो तुझे बहुत संभाल लिया, परंतु अब ये मेरे बस के बाहर है, अब तू अपना रास्ता खुद अपना ले। संसार का चरवाहा आपको ये कहेगा, परंतु अच्छा चरवाहा, सच्चा चरवाहा ये कहेगा कि मैं तुझे जानता हूँ, मैं तेरे लिए सुरक्षा बनूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरे हाथ को संभाले रहूंगा, क्योंकि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए मेरे प्रियो अपने प्राण भी देना जानता है। मैं आपको यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो तुम्हारी देखभाल करना चाहता है। वो एक सच्चा चरवाहा और किराए के चरवाहे में क्या फर्क हो सकता है, क्या अंतर हो सकता है मेरे प्रियो? मैं आपको अगर बताऊं, अभी मैंने बताया पहला पत्रस 2 के 25 में कि वो कहता है कि तुम भटकी हुई भेड़ों के समान थे, परंतु अब तुम किसके पास आए हो? अपने धर्माध्यक्ष के पास आए हो, अपने परम प्रधान चरवाहे के पास आए हो। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है, और यूहन्ना 10 के 11 के अनुसार अगर हम देखें तो अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को भी देता है। तो एक किराए के चरवे में और सच्चे चरवे में क्या फर्क हो सकता है मेरे प्रियो? यदि संसार का चरवा खतरा देखकर क्या करेगा? तुमको खतरे में छोड़कर भाग जाएगा, परंतु हमारा सच्चा चरवा क्या करेगा? वो खतरों में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, वो तुम्हारे लिए लड़ेगा मेरे प्रियो। यदि तुम मुसीबत में भी पड़ जाओ तो वो तुम्हें उस मुसीबत और दलदल से, कीचड़ से निकाल कर वो तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा करेगा। वो तुम्हारे लिए मरहम पट्टी बांधेगा, वो तुम्हारे लिए अपने पंखों की आड़ में वो तुमको मुर्गी के बच्चों की तरह वो छुपा कर तुमको गर्मी देगा और तुम्हें ऊपर उठाएगा मेरे प्रियो। ये फर्क है सच्चे चरवा में और किराए के संसार के चरवा में देखते हो। किराए का चरवा क्या होगा? वो तनख्वाह के लिए काम करेगा, उसको तनख्वाह अगर नहीं मिलेगी वो तुम्हारी चिंता नहीं करेगा मेरे प्रियो, वो तुम्हें कोसेगा, भला बुरा छोड़कर चला जाएगा। परंतु सच्चा चरवा तुम्हारे लिए अपने जीवन का बलिदान देगा। हालेलुया। वो तुम्हारे लिए मुसीबतों से लड़ेगा, वो तुम्हारे लिए संकटों में तुम्हारी ढाल बनकर वो तुम्हारे साथ खड़ा होगा मेरे प्रियो। संसार का चरवा अगर उसकी, जो किराए का चरवा है, उसको भेड़ों की चिंता नहीं होती। अगर कोई भेड़िया आकर आक्रमण करता है या किसी भेड़ों को तितर बितर करता है तो वो भी उन भेड़ों को छोड़कर डर कर भाग जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। परंतु सच्चा चरवा यदि उसकी एक भेड़ भी अगर खो जाए तो वो हजारों भेड़ों में से वो एक भेड़ को छोड़ ढूंढने के लिए मेरे प्रियो वो निकल पड़ता है। अगर वो भेड़ मुसीबत में हो, कांटों में भी फंसी हो, दलदल में फंसी हो, घाव से घायल हो गई हो, तो भी एक सच्चा चरवा क्या करता है मेरे प्रियो? उस कांटों में से वो उतरता है, उसको उसमें से निकालता है, उसको उभारता है। यदि घायल भी हो जाए तो उसकी मरहम पट्टी लगाकर उसके घाव की रक्षा और सुरक्षा कर कर उसको एक नया जीवन देता है मेरे प्रियो। उसको ढूंढ कर लेकर आता है, मरहम पट्टी बांध कर उसकी दवा इलाज करके वो उनके जीवन को बचाता है। तो ये फर्क होता है मेरे प्रियो अच्छे चरवाहा और संसार के चरवाहा में। हालेलुया। अच्छे चरवाहे की और बहुत सारी विशेषता है जो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम अच्छे चरवाहे के बाहर एक बार जब हम उसको पहन लेते हैं, जब हम उसको जान लेते हैं, तो हम क्या करते हैं मेरे प्रियो? हम उसके करीब आते हैं और वो हमारे करीब आता है। हालेलुया। उसकी विशेषताएं हमको करीब लेकर आती है क्योंकि वो हमारे लिए लड़ता है, हमारे प्रोटेक्शन के लिए। वो संसार के सारे मुसीबतों को
क्या करता है मेरे प्रियो, झेल लेता है और हम पर मुसीबतें नहीं आने देता। वो बारिश में छाते की तरह तुम्हारे सामने कवर बनकर खड़ा हो जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। ऐसी बहुत सी विशेषता है, क्योंकि उसने सबसे बड़ी विशेषता उसकी ये है, अच्छे चरवाह की, उसने हमारे जीवन के लिए कलवरी के क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान किया। उसने हमारे लिए कोड़े खाए, उसने हमारे लिए यातनाएं सही, उसने हमारे लिए लहू, जो बहता हुआ लहू बहाया, और वो लहू के आखिरी कतरे तक भी, जीवन की अंतिम सांस तक भी उसने हमारे लिए संघर्ष किए मेरे प्रियो, ताकि हमें जीवन मिले। ये ऐसी विशेषताएं हैं हमारे अच्छे चरवाह की, जिसके द्वारा हम उसके निकट जाते मेरे प्रियो। क्योंकि अच्छा चरवाह आज भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना के लिए अपने समय को देता है, आपकी जिंदगी से वो लड़ता है मेरे प्रियो। वो आपको आज भी वो ताज और मुकुट पहनाना चाहता है मेरे प्रियो, क्योंकि वो कहता है कि जो मजदूर है, जो चरवाह नहीं है, वो भेड़ों का जो मालिक नहीं है, वो क्या करेगा, मुसीबत के समय में, दुख के समय में वो भेड़ों को छोड़कर चला जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वो उसका मालिक नहीं है, वो किराए का चरवाह है। किराए का चरवाह मुसीबत के समय, तकलीफों के समय में तुमको छोड़कर जाएगा, क्योंकि वो मजदूर है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो किराए का है मेरे प्रियो, वो, उसको भेड़ों की चिंता नहीं है, परंतु सच्चे चरवाह को तुम्हारी चिंता है। इसलिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि अब भी वक्त है मेरे प्रियो, सच्चे चरवाह की वैल्यू को समझ लो, उसकी पहचान को समझ लो, वो हमारे लिए कितनी अनमोल है, वो हमारे लिए कितने मायने रखता है। क्यों? कि वो हमको अनंत का जीवन देने को है मेरे प्रियो। वो कहता है कि सच्चा चरवाह मैं हूँ। वो कह रहा है कि पिता मुझे जानता है और मैं भी पिता को जानता हूँ, और वो ये भी कह रहा है कि मेरी भेड़े मेरे शब्द को सुनती है। हालेलुया। सबसे पहली बात वो कहता है कि मेरी भेड़े मेरे मुझे पहचानती है, और मैं भी अपने भेड़ों को जानता हूँ। हालेलुया। और वो भेड़ों के लिए अपने प्राण को भी देने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। वो कहता है कि मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनको बचाना, इस संसार में लाना, इस राज्य में लाना आवश्यक है। हालेलुया। वो भेड़े आप भी हो सकती है मेरे प्रियो, आप भी हो सकती है वो भेड़े। वो चाहता है कि उसकी भेड़े उसका शब्द सुने। वो चाहता है कि एक ही झुंडवा हो और एक ही चरवा हो, एक ही झुंड हो और एक ही चरवा हो। हालेलुया। क्योंकि अच्छा चरवा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। मजदूर जो है, वो जो मालिक नहीं है मेरे प्रियो, वो मुसीबत होकर मुसीबत में वो भाग जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और भी मेरी भेड़े है जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनको लाना है, मुझे उनको बचाना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पौलुस प्रेरित भी कहते हैं, इस प्रकार मसीह का वर्णन वो देते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, जो भेड़ों के महान चरवाह है और उसके खून को, सनातन की वाचा का, उसने क्या कहा है, लहू कहता है मेरे प्रियो, सनातन की वाचा का लहू उसने जो हमारे लिए बहाया। क्यों? कि भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी, भविष्यवक्ता स्पष्ट रूप से बताते हैं कि परमेश्वर के चुने हुए का सबका एक ही चरवा होगा। फिर ना तो झुंड होगा और ना ही क्या होगी, भेड़े अलग अलग होगी, एक ही झुंड होगा और उनका चरवा एक ही होगा। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपका चरवा कौन है और आप किसे अपना जीवन देना चाहते हो मेरे प्रियो? क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हें महिमा का मुकुट पहनाऊंगा। क्या आप महिमा का ताज और मुकुट पहनना चाहते हैं? यदि आप पहनना चाहते हैं तो हमें उस पर विश्वास करना है, हमें उसके करीब आना है, हमें उसकी विशेषताओं को हमारे हृदय में, हमारे जीवन में उतार लेना है, हमें उसका जीवन पहन लेना है मेरे प्रियो। क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत बलिदान दिए, उसने बहुत बड़ी हमारे लिए सजाओं को, बड़ी यातनाओं को उसने सहा है मेरे प्रियो। क्योंकि वो कहता है यूहन्ना में कि अच्छा चरवा मैं हूँ, और अच्छा चरवा अपनी भेड़ों को जानता है, और अच्छा चरवा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आज इस वचन के द्वारा, इस शीर्षक के द्वारा आपके जीवन के सारी अशांतियों को निकाल कर वो परमेश्वर शांति में भरेगा, और आपकी जीवन की अशुद्धताएं निकलकर शुद्धताओं में बदलेगी। आपकी जीवन की परेशानियां निकलकर आप सुख और समृद्धि का जीवन जियोगे। हालेलुया। आपकी निराशाएं बदलकर आशाओं में बदल जाएगी। हालेलुया। आपके शरीर के रोग जो है वो क्या होंगे, चंगे होंगे, वो बहाल होंगे,
और आप अनंत जीवन को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यदि आपको ये वचन की गहराई यदि समझ में आई है तो कृपया आमीन करके कमेंट कीजिए और कृपया इस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और परमेश्वर की महिमा के लिए आमीन करके इसका आंसर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम। नमस्कार। परमेश्वर को महिमा।